सैनिक गर्दन काटने को तैयार नहीं था, खुद की गर्दन काट के खुद ही फेंक दी किले के अंदर। ये सलीम और उसके साथ में अली कुली बैग धोती पकड़ के दीवार फांद के भागे। दरअसल ऊंटाले पर आक्रमण नहीं था, मेवाड़ पर नजर रखने की वाली बात थी। ठीक है, मेवाड़ पर आप नजर रखो। तो ऊंटाले में आकर सलीम बैठ गया और वह मेवाड़ पर नजर रख रहा था ताकि मेवाड़ जो है दूसरे ठिकानों पर हमला न करें, शहजादा नूरुद्दीन सलीम खान। ठीक है, तब उन दिनों मेवाड़ में एक अनोखी लड़ाई चल रही थी। सलूम्बर ठिकाने के ठाकुरों को कहा जाता है चुंडावत रावत, और भिंडर ठिकाने के ठाकुरों को कहा जाता है शक्तावत। यह लड़ाई शक्तावत ठिकाने और चुंडावत ठिकाने के मध्य थी। ठीक है, उस समय सलूम्बर के ठाकुर साहब जो थे, जिनका नाम था रावत जेत सिंह चुंडावत, भिंडर के शक्तावत ठाकुर थे बल्लू शक्तावत, बल्लू सिंह शक्तावत, जो कि शक्ति सिंह के पुत्र थे। बल्लू शक्तावत ने राणा अमर सिंह जी से कहा कि बार बार ये जो चुंडावत हैं, ये वडेर हैं, यही हरावल में क्यों रहते हैं, हरावल में क्यों रहें, यानी युद्ध के आगे वाले हिस्से में ये क्यों लड़े। तो जेत सिंह ने कहा, नाना हो, छोटे हो तो साना माना बैठा रहो, मतलब आप चुपचाप बैठो, छोटे हो छोटे ही बने रहो, युद्ध में बड़े आगे रहते बड़े। तो बल्लू शक्तावत ने सीधा ताल ठोक दी कि बड़े हुए तो क्या हुआ, हमारे पास में ताकत नहीं है क्या, हम क्यों नहीं हरावल में रह सकते। आप सोचिए, पूरे विश्व में युद्ध के समय लोग पीछे रहना पसंद करते हैं, ये आगे रहने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, मतलब आगे जो रहेगा वो पहले युद्ध में मारा जाएगा, शहीद होगा। तो लगे हाथों अब इस लड़ाई के अंदर जेत सिंह का पक्ष लें या बल्लू शक्तावत का लें, जो है अमर सिंह जी फंस गए। तो अमर सिंह जी ने सीधा दोनों को कहा कि अब एक काम करो, ये सलीम जो है ना वो ऊंटाला किले में आकर बैठा हुआ है, मेरी एक आप दोनों को एक प्रतियोगिता देता हूं, एक शर्त है कि जो पहले ऊंटाला किले में घुसेगा, ऊंटाला किले में घुसेगा और सलीम को वहां से भगाएगा सेना समेत, वहां आने वाले समय में हरावल दस्ते में रहेगा, यानी आगे वाले हिस्से में रहेगा। तो शक्तावतों की सेना और चुंडावतों की सेना, मुकना हाथी, बिना दांत वाला हाथी, ठीक है, और जेत सिंह पीछे वाले रास्ते से अपनी सेना लेकर चढ़ गए। बल्लू बैठे हुए थे हाथी पर, बल्लू शक्तावत, वह किले पर रस्सी लेकर चढ़ने लगे। तो बल्लू ने अपने हाथी को एड़ मारी, भाला मारा, और हाथी ने उस किले की जो फाटक थी, गेट था, उस पर जोर से बचेड़ मारी हाथी ने। और हाथी ने जब किले के आगे वो नुकीले शंकु लगे हुए थे, बचेड़ मारी और उस हाथी के जोरदार लगी शंकु, और हाथी फिर पीछे हट गया और वो बचेड़ मारने को तैयार नहीं हुआ। ठीक है, इधर जेत सिंह भी इस टेंशन में कि बल्लू पहले हाथी से गेट तोड़वा कर अंदर घुस जाएगा, इसलिए जेत सिंह भी रस्सी के माध्यम से किले को फांदने की कोशिश करने लगे। और जो ही ऊपर पहुंचे तो एक मुगल सैनिक ने उनको गोली मार दी और जेत सिंह धड़ाम से नीचे गिर गए। अब जेत सिंह भी कामयाब नहीं हुआ, बल्लू भी कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, जेत सिंह जो धड़ाम से नीचे गिरे, उन्होंने अपने सैनिकों को कहा कि मेरी गर्दन काट के किले में फेंको, ये बल्लू जीत जाएगा। इधर बल्लू को भी पता है कि हाथी जब तक टक्कर नहीं मारेगा गेट नहीं टूटेगा, इसलिए बल्लू खुद खड़े हो गए इस गेट के सामने और कहा मेरी छाती पर मारो। हाथी ने जो है बचेड़ मारी बल्लू को, बल्लू शहीद हो गए, गेट टूट गया। जेत सिंह चुंडावत जो है उन्होंने सोचा कि यार ये पहले पहुंच जाएगा, और कोई सैनिक गर्दन काटने को तैयार नहीं था, खुद की गर्दन काट के खुद ही फेंक दी किले के अंदर। शक्तावत सोचने लगे कि हम जीत गए, लेकिन अंदर देखा कि जेत सिंह की गर्दन पहले से पड़ी हुई है। ओ भाई साहब, ये जब सीन देखा ना तो ये सलीम और उसके साथ में अली कुली बैग धोती पकड़ के दीवार फांद के भागे, और भागते भागते कह रहे थे कि अब्बा जान को मैंने कहा था मुझे यहां मत भेजो, और किला इस तरह से अधिकार में कर लिया।